हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आई थिंक आप सभी फेमिलियर होंगे इस साइकिल से, क्योंकि ये ह्यूमन फीमेल्स में कॉमन साइकिल है। ह्यूमन फीमेल्स के अलावा ये सभी प्राइमेट्स में, जैसे कि एप्स में, मंकीज में प्रेजेंट है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1 मंथ की साइकिल है, बट ह्यूमन फीमेल में जो उसका टाइम है वो 28 टू 29 डेज है। दैट मीन्स ये साइकिल कितने दिनों की होगी? 28 टू 29 डेज की होगी ह्यूमन फीमेल्स में। और जनरली ये स्टार्ट होगी 12 टू 15 ईयर्स पे, और उस टाइम पर हम इसको बोलेंगे मेनार्क। मेनार्क इज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उस स्टेज को बोलेंगे हम मेनार्क, विच इज जनरली प्रेजेंट एट द एज ऑफ 12 टू 15 ईयर्स। और जब ये परमानेंट बंद हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे मेनोपॉज। आप सभी को पता है पॉज किसी चीज का रुकना, और ये होगा 45 टू 55 ईयर्स की एज पर। तो मेनार्क एंड मेनोपॉज। अब एक साइकिल क्या होगी? जब जो इवेंट्स होंगे वो रिपीट होंगे एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो उसको हम बोलेंगे साइकिल। तो अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे दैट साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो ये हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन। अगर मैं अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल लेमन लैंग्वेज में बताऊं, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इससे उनको बहुत जल्दी क्लियर होगा। दिस इज रफ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पर प्रेजेंट है ओवरीज। These are ovaries, fallopian tube, and there are 3 different linings of uterus. ये inner lining को हम बोलते हैं endometrium, and this is uterus, vagina. Actually होता क्या है, जो ओवरीज है ह्यूमन फीमेल की वो अल्टरनेट मंथ पर, मीन्स एक मंथ में ये ओवरी एंड अदर मंथ द सेकेंड ओवरी, हर महीने एक ओवरी एग रिलीज करेगी एंड दिस एग विल स्टे हियर इन फैलोपियन ट्यूब। अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो दिस एग विल गेट फ्यूज विद दिस स्पर्म एंड दिस फ्यूजन, आफ्टर फ्यूजन जो भी हमारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा हमने उसको बोला जाइगोट। अब जाइगोट में डिवीजन के बाद ये चेंज होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जाकर इम्प्लांट हो जाएगा यूटिरस की इनर लाइनिंग पर। उस केस में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा और उसको हम बोलेंगे प्रेगनेंसी, कि उस टाइम पर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन अगर ये फ्यूजन नहीं हुई, या तो स्पर्म की एंट्री ही नहीं हुई या फिर किसी रीजन से स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाया, तो ये स्ट्रक्चर जाइगोट नहीं बनेगा, और उस केस में एंडोमेट्रियम रप्चर होगी, ब्रेक होगी, और उसके साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो भी रिलीज हो जाएगा। जब एंडोमेट्रियम रप्चर होगी तो इट इज ऑब्वियस कि वहां से ब्लड की फॉर्म में वो रिलीज होगी, और उस ब्लड के साथ क्या रिलीज होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग। और इस ब्लीडिंग फेज को हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। तो अब हम बात करेंगे इसको, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम फेजेस की बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो 4 अलग अलग फेज हैं। दिस इज फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज ओव्यूलेटरी एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज। और इन चारों फेजेस में हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स का रोल रहेगा। तो हम फर्स्ट फेज से स्टार्ट करेंगे जो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जनरली 3 to 5 डेज रहेगा, मीन्स इस फेज में क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और मेंस्ट्रुअल फेज को ही हम क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग फेज बोलेंगे, या फिर एक और टर्म है इसके लिए मेंसेस, जो जनरली यूज की जाती है, मेंसेस। इस फेज में क्या होगा? जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन है LH, विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल डिक्लाइन करेगा। देयर इज रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ LH। अगर LH कम सीक्रेट होगा तो ये अल्टीमेटली डिजेनरेट कराएगा कॉर्पस ल्यूटियम को। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी तो ये देयर विल बी रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ, मींस
जो प्रोजेस्टेरॉन होगा उसकी भी सिक्रीशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन कम रिलीज होगा तो ये रिजल्ट करेगा एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन में, एंडोमेट्रियम रप्चर। और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ हमारे एस्ट्रोजन भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो देयर विल बी डिक्रीज इन LH, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और इन हार्मोन जो ओवेरियन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूटिरस की वो रप्चर होगी। उसके साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स और यूटेराइन ग्लैंड्स भी रिलीज होंगी और उसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो भी इसी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ रिलीज होगा। सो दिस इज फर्स्ट फेज विच लास्ट फॉर 3 to 5 days. Now second phase is follicular phase. Second phase is follicular phase. इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं which is proliferative phase. अब ओवरी में क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है और ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज जो देयर विल बी मैच्योरेशन ऑफ दीज फॉलिकल्स। दैट मीन्स जो फॉलिकल्स होंगे वो प्राइमरी से सेकेंडरी, देन सेकेंडरी टू टर्शियरी और फाइनल ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होगा। जो मैच्योर फॉलिकल है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफिन फॉलिकल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवम। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के केस में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। तो फॉलिकल मैच्योर होंगे जिसकी वजह से इस फेज को क्या बुलाया गया, फॉलिकुलर फेज। अब क्या होगा, जो FSH हार्मोन है वो इन फॉलिकल से क्या रिलीज कराएगा, फ्रॉम फॉलिकल्स वो रिलीज कराएगा एस्ट्रोजेंस हार्मोन, एस्ट्रोजेंस रिलीज कराएगा। और ये जो एस्ट्रोजेंस है ये क्या कराएंगे, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको थिक कराएंगे। देयर विल बी थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और उस थिकनिंग को हम क्या बोलेंगे, proliferation, means there will be division of cells of endometrium lining. So this proliferation of endometrium takes place during follicular phase. तो एंडोमेट्रियम के साथ साथ और क्या ऐड होंगी, यूटेराइन ग्लैंड्स एज वेल एज ब्लड वेसल्स। तो इस फेज को हम बोलेंगे कि जो फॉलिकुलर फेज है 6 to 13 या 14th डे पर होगा। और इसमें जो FSH है वो ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज कराएगा, फॉलिकल से क्या रिलीज कराएगा, एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन के लिए। और इसको हम एक और क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स चल रही है। अब जो थर्ड फेज आएगा वो होगा ओव्यूलेटरी फेज। जो थर्ड फेज है उसमें दोनों ही हार्मोन, दोनों ही पिट्यूटरी हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों ही पीक पर होंगे। और LH की सिक्रीशन की वजह से आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज द फेज 13 to 15 डे पर जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो रहा है। और रप्चर के बाद इसमें से क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte। जनरली हम क्या बोलते हैं, देयर इज रिलीज ऑफ ओवम, बट इन ह्यूमन फीमेल्स हम क्या बोलेंगे, देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। इसको हम अनसेफ पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि दिस इज द पीक टाइम। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग, देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ फ्यूजन। तो प्रेगनेंसी के चांसेस इन टाइम ड्यूरेशन पर 13 से 15 डे पर मैक्सिमम होंगे। तो इस फेज में कौन से हार्मोन का रोल रहेगा, मेनली LH, बट दोनों हार्मोन LH एंड FSH पर क्या होंगे, पीक पर होंगे। सो LH सर्च हम बोलेंगे कि जो LH है वो ही क्या करा रहा है, ओव्यूलेशन। एंड व्हाट इज ओव्यूलेशन, दिस रिलीज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द दिस फॉलिकल। सो दिस इज थर्ड फेज which is from 13th to 15th day of menstrual cycle. And now final phase is luteal phase. This is just opposite to menstrual phase. Luteal phase is also known as secretory phase. अभी आपको मैंने बताया कि जो LH है वो क्या करवा रहा है, सेकेंडरी oocyte का रिलीज करा रहा है। लेकिन जो फॉलिकल है उसमें सेकेंडरी oocyte के अलावा कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट है। तो जो LH होगा उन बाकी सेल्स को, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद सेल्स बचे, उनको किस में चेंज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम में।
कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर्ड बॉडी है जो क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन। हमने पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, लेकिन इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो बनेगा। एंड यहाँ पर क्या हुआ था, जो प्रोजेस्टेरोन है वो डिक्रीज हुआ था, बट यहाँ पर ये रिलीज हो रहा है प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यूटेराइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट कराएगा, वाटरी म्यूकस। यूटेराइन ग्लैंड के अलावा जो हमारी वेजाइनल ग्लैंड्स हैं, वेजाइनल ग्लैंड्स, और जो हमारे फेलोपियन ट्यूब में ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो भी क्या सीक्रेट करेंगी, वाटरी म्यूकस। उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन का जो मेजर फंक्शन है वो हम बोलेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि जितने भी इवेंट्स हैं हमारी प्रेगनेंसी के, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है उसको कौन मेंटेन करके रखेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन को हम बोल सकते हैं कि इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 months। सो दिस इज द ल्यूटियल फेज। तो आज हमने पढ़े मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। अगर मैं आपको इसको एक ओवरले दूं तो हम देखेंगे कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो दिस फेज फ्रॉम दिस टू दिस फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होगा, जो LH होगा उसका अमाउंट डिक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगी, प्रोजेस्टेरोन कम होगा, एस्ट्रोजन्स कम होंगे, और क्या होगा, एंडोमेट्रियम की रप्चर एंड ब्लीडिंग। नेक्स्ट फेज इज फ्रॉम 5 to 13। कौन सा फेज होगा, प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज के ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज जो देयर विल बी मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स एज वेल एज थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज पर LH और FSH पीक पर होंगे और सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होगा। एंड देन आफ्टर ल्यूटियल फेज। इस फेज में क्या होगा, LH जो फॉलिकल्स के रिमेनिंग सेल्स हैं सेकेंडरी oocyte के रिलीज के बाद उसको चेंज करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी के टाइम पर। लेकिन अगर ये इवेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ये साइकिल दोबारा रिपीट करेगी। सो ये तो था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब अगर हम पढ़े मेनोपॉज, तो मेनोपॉज क्या है, स्टॉपेज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स। मीन्स अगर ये साइकिल यहीं पर खत्म, कहीं किसी स्टेज पर खत्म हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। और फीमेल के केस में कब खत्म होती है, 45 to 50 ईयर्स के केस में। इसके जो रीज़न है वो क्या होंगे, जब हार्मोन्स हमारे एस्ट्रोजेंस हैं, प्रोजेस्टेरोन है, उनके अमाउंट में जब डिक्लाइन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका एक कॉज है मेनोपॉज का। और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, जो यूटेरस है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी। समटाइम्स देयर विल बी हॉट फ्लैशेस, मीन्स कि एकदम से गर्मी लगना स्टार्ट होगा, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे, और फीमेल डिप्रेस्ड रहेगी। तो आज हमने बात करी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, एंड दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।